एक हरे भरे जंगल के भीतर, जहां धूप पेड़ों की चोटियों से नृत्य करती थी और पक्षी कभी न खत्म होने वाले कोरस में गाते थे, एक अजीब बंदर रहता था। दूसरों के विपरीत इस बंदर की एक अजीब आदत थी। वह ने एक अदृश्य रेखा जो जंगल से होकर गुजरती थी, वह एक भी नहीं भटका। अन्य जानवर उसे लाइन मंकी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह लाइन का अनुसरण क्यों करता था। यह सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो वह करता था। वह उस पर चलता था, रोजाना, इधर उधर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सावधानी पूर्वक, कभी भी कदम न रखें। उसका फर एम्बर रंग का था, उसकी आंखें विचारशील थीं और उसके चेहरे पर कुछ प्राचीन ज्ञान था। एक दिन एक युवा लड़का न अरुण जंगल में भटक गया। वह अपने चाचा के साथ झगड़े के बाद अपने गांव से भाग गया था, यह उम्मीद करते हुए कि वह खुद से जीवित रह सकता है। लेकिन जंगल विशाल था और जैसे ही रात हुई उसे एहसास हुआ वह खो गया था। एक पेड़ के नीचे कांपते हुए, बहादुर रहने की कोशिश करते हुए अरुण ने चांदनी में कुछ हिलते हुए देखा। यह लाइन मंकी था, हमेशा की तरह अपना अजीब रास्ता चल रहा था, जिज्ञासु और वह के लिए बेताब। एलपी अरुण ने पुकारा, बंदर, अरे बंदर, क्या तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है? लाइन मंकी रुका। सालों में पहली बार उसने लाइन से ऊपर देखा। उसने बात नहीं की, बेशक नहीं, लेकिन उसकी आंखें, वह दयालु था। उसने अपने हाथ से धीरे से जमीन पर थपथपाया, फिर से चलना शुरू कर दिया। अरुण हिचकिचाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूं? बंदर ने जवाब नहीं दिया। वह बस अदृश्य रास्ते पर चलता रहा। कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण अरुण ने पीछा किया। घंटों तक वे चुपचाप यात्रा करते रहे, कांटेदार लताओं से गुजरते हुए, फुसफुसाते झरनों के ऊपर से, धुंधली जगहों से। जहां भी बंदर चलता था, जंगल उनका स्वागत करता प्रतीत होता था, लगभग उसके लिए विदाई। जैसे ही सूरज निकला, अरुण ने आगे कुछ देखा। एक धारा और मीठे जामुन के एक पैच के साथ एक छोटा सा बाग। बंदर वहां रुका और इंतजार किया। अरुण थका हुआ और भूखा, ग्रेट, पूरी तरह से खाया और पिया। दिन बीत गए। अरुण ने महसूस किया कि लाइन मंकी सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं था, वह इस वन पथ का संरक्षक था। हर दिन बंदर लाइन पर चलता था, पौधों की जांच करता था, घायल लोगों की मदद करता था, जानवरों का और संतुलन सुनिश्चित करना। अरुण भी मदद करने लगा, जंगल को सुनना, कैसे ठीक करना है, कैसे देखभाल करना है, यह सीख रहा था। और धीरे धीरे वह उस गुस्से को भूल गया जो उसे यहां लाया था। एक रात जब ऊपर तारे झिलमिला रहे थे, अरुण ने पूछा, तुम हर दिन एक ही रेखा पर क्यों चलते हो? लाइन मंकी ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी उंगली से मिट्टी में एक खुरदुरा आकार बनाया। एक सर्पिल अंदर की ओर घूमता हुआ। फिर उसने बीच में एक कंकड़ रखा। अरुण को पहले समझ नहीं आया, लेकिन समय के साथ उसे समझ आ गया। पंक्ति सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, यह दुनिया को संपूर्ण रखने का एक तरीका था। एक छोटी सी चीज पर ध्यान केंद्रित करना और करना, इसे अच्छी तरह से कर रहे हैं। बंदर कभी एक धूर्त, जंगली और अराजक था, लेकिन एक बड़ी गलती करने के बाद, जिसने लगभग जंगल को नुकसान पहुंचाया, उसने एक प्रतिज्ञा ली, रेखा पर चलना, संतुलन बहाल करना और कभी भटकना नहीं। वर्षों बाद जब अरुण आखिरकार अपने गांव लौटा, बड़ा शांत